ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अधिकतर भगत ये मानते हैं कि महाशिवरात्रि शिवजी और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही महाशिव ने कालकूट नाम का महाविष पिया था, जो कि सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। पुराणों में एक शिकारी से जुड़ित कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिव पुराण की शिवरात्रि की कथा सुनाने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे श्याम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मनुष्य मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने कहा, पार्वती, शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश शिकारी ने साहूकार को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भधारण मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही परतंजा खींचा, मृग बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तो मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रचंडा ढीला कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विमर्ता पूर्वक कहा, हे पारदी, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। तभी एक अन्य मृग अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह श्रवण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृग हिरणी बोली, हे पारदी, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर। मैं तुम्हें इसे इसके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ।
मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकार को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुरुष मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की ने भी धनुष बाण पर तीर चढ़ाया और मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उसके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं सबसे साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गई। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो आप भी सब पर दया करें, सभी पशु पक्षियों पर, और सबका अच्छे से ध्यान भी रखें। कुत्ते को रोटी दें, गाय को रोटी दें। भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय भोलेनाथ। क्या आपने कभी सोचा है, साल में एक ऐसी रात क्यों आती जब पूरा ब्रह्मांड जागता है, देवता भी जागते हैं और स्वयं महादेव पृथ्वी पर विचरण करते हैं? क्यों कहते हैं कि इस एक रात का व्रत हजारों जन्मों के पाप मिटा सकता है? क्या है उस रात का रहस्य? क्या सच में इस रात भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि की वह अद्भुत कथा, जिसे सुनकर एक शिकारी भी शिव भगत बन गया था। प्राचीन काल में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोज जंगल में शिकार करता था। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी की रात थी, वही पवित्र रात जिसे आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। उस दिन शिकारी को पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वह जंगल में भटकता रहा। रात घिर आई, भयानक रात और डरावनी अंधकार, जंगली जानवरों की आवाजें। डर के कारण वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था, उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा और अनजाने में वे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ती रही। उसने पास के तालाब से पानी भी भरा था। वह पानी भी टपक टपक कर शिवलिंग पर गिरता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे पूरी रात्रि जागरण, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण हो गया। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत किया है। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में तुम एक महान राजा बनोगे। वह शिकारी आगे चलकर
राजा चित्रभानु बना। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, वह आत्मा को जागृत करने की रात है। रात्रि जागरण करने से विशेष फल मिलता है। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। अगर एक शिकारी जो जीवन भर पाप करता रहा सिर्फ एक दिन में भगवान शिव का प्रिय भगत बन सकता है, तो सोचिए अगर आप सच्चे मन से इस शिवरात्रि व्रत को करोगे तो आपकी जिंदगी में कितना चमत्कार हो सकता है। नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस बार की महाशिवरात्रि आप सभी भक्तों के लिए खुशियां लेकर आई और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रही। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर अपने पति शिव से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। तब भगवान शिव उसे समझाते हैं कि जिस जगह पर आपका सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। अगर तुम आ गई तो तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन सती ने जिद पकड़ ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि उसके पिता उसका सम्मान अवश्य करेंगे। अतः में शिवजी ने बड़े ही दुखी मन से उन्हें जाने की अनुमति दे दी और साथ ही नंदी और अपने अन्य गणों को सती की सुरक्षा के लिए उसके साथ भेज दिया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उसकी माता और बहनों ने उसे बहुत प्रेम से गले लगाया। सबने उसका स्वागत भी किया, लेकिन उसके पिता दक्ष ने उन्हें देखा तक नहीं। वे जानबूझकर सती की उपेक्षा कर रहे थे और उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। सती ने चारों ओर ध्यान से देखा। यज्ञशाला में सभी देवताओं के लिए बड़ी बड़ी विशेष आसन लगाए गए थे। सभी देवताओं की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, लेकिन उन्हें यह देखकर गहरा दुख हुआ कि भगवान शिव के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। यज्ञ में सभी देवताओं का नाम लेकर उनका आह्वान किया जा रहा था, लेकिन शिव का पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? शिव तो तीनों लोकों के स्वामी, वे देवों के देव महादेव हैं। वे ही इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी उन्हीं के अंश माने जाते हैं और आप उन्हीं की निंदा कर रहे हैं। लेकिन दक्ष और भी ज्यादा पति और आप सबके आराध्य भगवान शिव का घोर अपमान किया है। मैं इस शरीर को अब और धारण नहीं कर सकती जो मेरे पिता दक्ष से बना है। जय माता दी, मैं आज इसे त्याग रही हूं। उन्होंने बड़े प्रेम से शिव जी को याद किया और कहा, हे शिव, हे मेरे प्राणनाथ, आपने मुझे रोका था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे क्षमा करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले जन्म में भी मैं आपकी ही पत्नी बनूंगी। यह कहकर सती ने अपने योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न की और उसी अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती के साथ जो शिवगण आए थे उन्होंने गुस्से में आकर यज्ञ को नष्ट कर दिया, लेकिन देवताओं ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। नंदी और अन्य गण तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को यह समाचार सुना दिया। जब शिव जी को पता चला कि सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो उसका हृदय गहरे शोक में डूब गया। वे तुरंत कैलाश पर्वत से खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। उसके नेत्र, आंखें एकदम लाल हो गई। उसके मुख से इतनी भयंकर गर्जना निकली कि तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव ने फिर अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और उसे बहुत प्रचंड वेग से पूरी शक्ति से धरती पर पटक दिया। उस जटा से एक भयंकर विशाल प्राणी प्रकट हुआ। यह प्राणी वीरभद्र था। वीरभद्र की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि वह सीधे आकाश को छू रहा था। उसके 3 जलते हुए नेत्र थे। उसकी हजारों भुजाएं थी। हर हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी और गले में शरभ सांप लिपटे हुए थे। उसके दांत और नाखून इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर डर लगता था। उनके पूरे शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थी।
उनकी गर्जना से सारी दिशाएं कांप रही थी। उसी समय भद्रकाली भी प्रकट हुई, जो देवी काली का ही एक बहुत शक्तिशाली रूप थी। भगवान शिव ने गर्जना करते हुए वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दो। जिन देवताओं ने मेरे अपमान किए दिया, उन सबको कठोर दंड दो। वीरभद्र ने शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और असंख्य शिवगणों की विशाल सेना के साथ दक्ष स्थल के यज्ञ स्थान पर पहुंच पड़ा। जब वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचे तो उसका भयंकर रूप देखकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए और वीरभद्र ने ऊंची गर्जना की, दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महादेव का अपमान किया है, अब तुम इसका परिणाम भुगतो। दक्ष डर गए, उन्होंने देवताओं से मदद मांगी। तब यज्ञशाला में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वीरभद्र इतने शक्तिशाली थे कि सभी देवता उसके सामने बिल्कुल असहाय थे। वीरभद्र ने इंद्रदेव को हरा दिया, उन्होंने अग्निदेव के दांत तोड़ दिए, सूर्य और चंद्र को उन्होंने घायल कर दिया, यमराज को धरती पर गिरा दिया, ब्रह्मा जी की दाढ़ी के बाल नोच लिए, उन्होंने भगवान शिव के सीने पर भी प्रहार किया, लेकिन विष्णु ने कोई प्रतिशोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि दक्ष ने बहुत बड़ी गलती की थी। वीरभद्र ने पूरी यज्ञ वेदी, यज्ञ की जगह को नष्ट कर दिया और अंत में उन्होंने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सभी देवता डर के मारे भगवान शिव की शरण में भाग गए। ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिव जी से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने फिर दक्ष को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन उनके कटे हुए मानव सिर की जगह दूसरे अवतार की। दूसरा अवतार था पीपलाद अवतार। यह अवतार भी सतयुग में ही प्रकट हुआ था। महर्षि दधीच एक बहुत महान पुरुष थे, जो उनकी कठिन तपस्या और बड़े त्याग के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम सवर्चना था। एक बार महर्षि दधीची बहुत लंबी तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सवर्चना गर्भवती थी। जब महर्षि दधीची वन में तपस्या कर रहे थे, तभी शनिदेव की बुरी दृष्टि सर्चना पर पड़ गई। शनि की दृष्टि को बहुत ही प्रभावशाली और हानिकारक माना जाता है। उनकी दृष्टि पड़ते ही सर्चना के गर्भ पर बुरा असर पड़ने लगा। सर्चना का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। महर्षि दधीची की अनुपस्थिति में सर्चना की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा शिशु अभी भी जीवित था। उसी समय देवऋषि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने यह दुखद दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने तुरंत उस गर्भस्थ शिशु में प्रवेश किया और पीपलाद के रूप में उन्हें जन्म लिया। पीपलाद का जन्म पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उसका नाम पीपलाद पड़ा। देवऋषि नारद ने ही पीपलाद का पालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया। जब पीपलाद थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अपनी माता की मृत्यु का असली कारण पता चला। उन्हें यह झांकी माता की मृत्यु शनिदेव की दृष्टि के कारण हुई थी। पीपलाद को यह जानकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कठोर तपस्या की। अपनी शिव शक्ति के बल पर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि वे अपने रथ से नीचे गिर जाएं। यह श्राप सुनकर शनिदेव बहुत डर गए। वे तुरंत पीपलाद के पास पहुंचे और उसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे महात्मा, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लें। पीपलाद ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक शर्त जरूर रखता हूँ। जो भी मनुष्य शनिवार के दिन व्रत रखेगा और पीपल के पेड़ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेगा, उस पर शनि का कोई बुरा प्रकोप नहीं होगा। शनिदेव ने तुरंत यह स्वीकार कर लिया। तभी से शनिवार के दिन व्रत रखने और पीपल के पेड़ की पूजा करने की यह पवित्र परंपरा शुरू हुई। यह पीपलाद अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि अगर भक्ति और तपस्या सच्ची हो तो बड़े बड़े ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। पीपलाद बाद में बहुत महान आरसी बने और उन्होंने अर्थवेद के बारे में लोगों को बताया। आगे बढ़ते हैं तीसरे अवतार की ओर। तीसरा अवतार था नंदी अवतार। नंदी जी भगवान शिव के सबसे प्यारे गण माने जाते हैं। वे शिव के वाहन भी हैं।
जिस पर शिवजी सवारी करती हैं और उनके द्वारपाल भी नंदी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सिलाद नाम के एक बहुत महान भगत थे। वे बहुत धर्मात्मा थे और तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। वे हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, सिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना है मांगो। सिलाद ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने फिर भी उसे मनचाहा वरदान दे दिया। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे, अर्धंगी अरुत्रिभंगी शिर सोहत गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, तेरे गुण शिव जी की यार जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, शिव पार्वती प्यारा, भोला पिए भंग प्याला, जटा में गंगाधारा। जय जय शिव ओमकारा, जय जय शिव ओमकारा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।